बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब आत्मा अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखना सीख जाती है, जब आत्मा अपने विचारों, भावनाओं, कर्मों पर नियंत्रण कर पाती है, नियंत्रण जब उसका हो जाता है, तब सच्ची सफलता का मार्ग खुल जाता है। आत्म अनुशासन में हमें स्थिरता, स्पष्टता, एकाग्रता और आत्मबल प्राप्त होता है। ये आत्मिक अनुशासन ही हमें स्थिर रहना सिखाता है, स्पष्टवादी बनाता है, आत्मा को और भी मजबूत से मजबूत बनाता है, जो हर लक्ष्य को फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत होने पर भी हर लक्ष्य को बड़ी सरलता से पाने में यही आत्म अनुशासन हमारी मदद करता है। आज हर एक मनुष्य, हर इंसान जिसको भी देखो, हर इंसान की आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, निद्रा, आलस्य, अलबेलेपन से ग्रस्त है। इन सब में फंसी हुई है, धंसी हुई है। ये एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, निद्रा, आलस्य और ये अलबेलापन, ये रावण के 10 सिर है। ये रावण के 10 सिर जो हैं, हर किसी को अपने जाल में किसी न किसी तरह से फंसाए रखते हैं, बांध के रखते हैं। ये 10 विकार हैं। ये 10 विकार इंसान के सभी दुखों का कारण है। और समय की इस वक़्त की विडंबना ऐसी है कि हर किसी को ये बात मालूम भी है, इनसे छूटना भी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, निद्रा, आलस, अलबेलेपन में फंसा रहे। कोई नहीं चाहता, सब छूटना चाहते हैं, लेकिन इनके वशीभूत हैं। कोई किसी विकार में अधिक है, कोई किसी विकार में अधिक है। किसी को क्रोध बहुत आता है, किसी को क्रोध कम आता है, तो किसी को लोभ बहुत है। और क्रोध, लोभ अगर किसी का हल्का है तो मोह के जाल में अधिक घिरा हुआ है। कोई अहंकार के नशे में चूर है, कोई डरा डरा हुआ रहता है, सहमा सहमा रहता है, भय लगा रहता है। कोई ईर्ष्या अधिक करता है। देखते हैं ना, कोई हमारी बराबरी में अधिक कोई धन कमा रहा है तो हमें कितनी ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और कोई आलस्य का शिकार है, यानी कोई कम कोई ज़्यादा, इस प्रकार सब के सब इन विकारों में फंसे हुए हैं। और यही हमारे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। अब ये वक़्त की विडंबना ही ऐसी है। कोई छूटना चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे। इसलिए समय की पुकार है ये।
ये इस वक्त की पुकार है कि अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करें, अपने आप को आध्यात्मिकता में लीन करें। और ये तभी संभव है कि जहाँ आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया जाए वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ इनसे छुटकारा, विकारों से छुटकारा दिलाने का मूल मंत्र बताया जाए वहाँ जाना पड़ेगा। जब तक कोई कोशिश न करे कैसे पता चलेगा? हम आलस्य में इतने जकड़े हुए हैं, कोशिश हम करते नहीं, छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते हैं। तो कारण तो यही है कि कोशिश नहीं करते। जब तक कोशिश न करें हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं? हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं और बड़ी आसानी से कह देते हैं ये तो मुश्किल है, ये तो असंभव है, ये नामुमकिन है, ये मेरे से नहीं होता। असंभव और नामुमकिन जैसे शब्द जो हैं ज़्यादातर या अक्सर टाले हुए कोशिशों का परिणाम होता है असंभव। यानी जो हमें प्रयास करना चाहिए हम टाल देते हैं। बाकी असंभव क्या है? असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब एक 84 लाख योनियों में विचरण करने वाला, 84 लाख योनियों में भटकने वाली आत्मा आज मनुष्य रूप के अंदर विद्यमान है, विराजमान है। मनुष्य शरीर लेकर के ये आत्मा इस धरती पर आ गई है। मनुष्य जैसा अवसर मिलना इस आत्मा को ये भी असंभव जैसा ही है, बल्कि असंभव से भी परे है। सोचो 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव, 84 लाख योनियों में विचरने वाले, उनकी क्या मजाल है, क्या उनकी ताकत है? बड़े से बड़े, खतरनाक से खतरनाक जीवों को, जंतुओं को, चाहे वो थलचर हों, जलचर हों, नभचर हों, यानी आकाश में उड़ने वाले खतरनाक से खतरनाक कोई जीव हों, पक्षी हों, जमीन पर रेंगने वाले कोई खतरनाक से खतरनाक भारी भरकम कोई जानवर हों, कोई जंतु हों, या पानी में जीवन गुजारने वाले कैसे भी जीव जंतु हों, लेकिन मनुष्य की पकड़ से कोई भी परे नहीं है। इतना असंभव कार्य मनुष्य जीवन पा करके संभव हो गया है, तो फिर इस मनुष्य जीवन में और क्या असंभव हो सकता है? और संभव और असंभव के बीच में क्या है? इन विकारों से छूटना है, इनके चंगुल से हमें बचना है। तो ये कोई भारी भरकम जीव जंतु तो नहीं है। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, भय क्या है, तृष्णा क्या है, आलस्य क्या है? आलस्य क्या? हम दुनियादारी की सफलता के लिए आलस थोड़ी करते हैं। क्रोध कोई अच्छे कार्य के लिए थोड़ी करते हैं। अपने आप को क्रोधित करें कि हमें ये अच्छा कार्य करना ही है, किसी के सामने किसी की बात का, किसी के विचार का
सामना करना हो कि नहीं, मुझे भजन सुमरन करना ही करना है। यहाँ थोड़ी क्रोध का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को गिराने के लिए क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। किसी से वाद विवाद करना हो, धन के लिए क्रोध करते हैं, किसी को ठगने के लिए क्रोध करते हैं, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए अहंकार के वशीभूत होकर के क्रोध करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के अहंकार करते हैं। इन विकारों का एक दूसरे के साथ ऐसा ताना बना बुना हुआ है कि एक भी विकार हमारे अंदर प्रबल है तो बाकी सब माला के समान पिरोए हुए हमारे गले में पड़े रहते हैं, और इनसे छुटकारा हम पा नहीं सकते क्योंकि हम प्रयास नहीं करते। लेकिन ये कोई असंभव कार्य नहीं है, और जब इनके चंगुल से हम छूटेंगे नहीं तो हमारा ना ये जीवन सुखी होगा, ना ये लोक सुखी होगा, ना परलोक सुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन जो मिल गया है, ये जो अवसर मिल गया है, ये अवसर भी हाथ से चला जाएगा। आध्यात्मिकता अगर हमारे जीवन में प्रवेश करे, आध्यात्मिक शिक्षा हमें प्राप्त हो, आध्यात्मिक शिक्षा का अगर सम्मान करें, आध्यात्मिक व्यवहार को सीखें, आध्यात्मिक रूप से अगर सशक्त बने, ताकतवर बने, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज छोटी छोटी बात के लिए हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। अगर किसी से नहीं लड़ रहे तो अपने भीतर ही भीतर एक लड़ाई लगी हुई है, भीतर ही भीतर आग लगी हुई है। एकांत में बैठे हुए लेकिन भीतर ही भीतर ज्वेलसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी से नफरत कर रहे हैं बैठे बैठे। कोई हमारे सामने नहीं है लेकिन भीतर ही भीतर हमारे जब देखो कुछ न कुछ सुलग रहा है, जल रहा है। एक कोई व्यक्ति एक साधु बाबा के पास गया, कभी कभी जाया करता था। तो एक दिन वो व्यक्ति जाकर के बोला कि बाबा, बहुत दिन हो गए हैं, मेरा पड़ोसी जो है उसने बहुत परेशान किया है, बहुत दिन हो गए, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं मन बना चुका हूँ, आज उसको मैं जान से मार डालूँगा। मैं केवल आपको ही बता रहा हूँ, मैंने मन बना लिया। तो साधु बाबा, क्योंकि संत जन साधु जन सदा प्राणी मात्र का भला ही करते हैं, उन्हीं के पास हर प्रकार की युक्तियाँ भी होती हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बदलाव भी हमें देखने को मिलता है, पता भी नहीं चलता और जीवन बदल जाता है। तो साधु बाबा ने कहा कि रुको जरा, हम ध्यान लगा के बताते हैं, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है,
उसके बारे में कुछ देख करके हम ध्यान लगा कर बताते हैं। थोड़ी देर बैठ जाइए शांत होकर के। तो बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, इतने में उसका क्रोध शांत हो जाता है। और बाबा जो ध्यान लगा कर देखते हैं वही उसको बताते हैं कि बेटा, जिसको तुम मारने वाले हो, अगर मारोगे, ये तुम जुल्म करोगे, उसके साथ तुम पकड़े जाओगे, दंड के भागीदार बनोगे। वो तो मरेगा, बचोगे तुम भी नहीं। हमने ध्यान लगा के देख लिया है कि वो व्यक्ति जो है, जो तुम्हें परेशान करता है, 6 महीने में खुद मर जाएगा। 6 महीने में वैसे ही उसकी मृत्यु होने वाली है, अपने आप मर जाएगा। अब तुम बेकार में क्यों आजीवन कारावास भोगने वाला काम करोगे? क्यों तुम मारोगे उसे? वो खुद मर जाएगा 6 महीने में। तो वो व्यक्ति सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो उसकी मृत्यु चाहता था, उससे छुटकारा चाहता था, उससे नफरत करता था, ईर्ष्या करता था। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो कदम उठाने जा रहा था उसका परिणाम क्या है? आज इन विकारों की वजह से ही सारे संसार में ये परिणाम देखने को मिलते हैं हमें। चाहे कोई देश दूसरे देश से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, बमों की, मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में हाथापाई करके लड़ रहा है, या गोली बंदूक से, कटार से, तलवार से, लाठी से, भाले से, गंडासे से लड़ाइयाँ हो रही है। इन्हीं विकारों की वजह से हो रही है कि एक दूसरे की बात का बहुत ज़्यादा बुरा मना लेते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्रोध आ जाता है। कहीं लोभ की वजह से झगड़ा फसाद है कि मुझे क्यों नहीं मिला ये, या मुझे अधिक मिलना चाहिए, मेरे पास अधिक होना चाहिए। छीनने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये जंग लगी रही है। आज से नहीं, शुरुआती दौर से, जब से ये दुनिया बनी है तभी से ये सब विकार बने हुए। ये भगवान की माया है। अब वो जब साधु बाबा ने कह दिया कि अपने आप मर जाएगा, तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने क्या किया, राजी खुशी घर चला गया और रोज उस पड़ोसी से मिलने लगा, खुशी से मिलता। मन में यही विचार चलता उसके कि ये 6 महीने में मर जाएगा। ये खुशी उसके अंदर उछल रही थी, उछाले मार रही थी। अब कोई झगड़ा नहीं है उसका, क्योंकि ऐसे लगता जैसे उसका समाधान हो गया, क्योंकि उसका मकसद जो पूरा हो गया। वो मारना चाहता था, उसने उसको मरा हुआ समझ लिया कि 6 महीने ही तो। अब उसके इस प्रेम के व्यवहार से कोई उस पड़ोसी की ओर से तो गलत रिप्लाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष तो इसी को ज़्यादा था, क्रोध इसी को था। इसका शांत हो गया तो उधर से वो पड़ोसी अधिक प्रसन्नता बना के रखने लगा। अब इसका सारा क्रोध चला गया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे और 6 महीने पूरे होते 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 पूरे 6 महीने हो गए, तो सारा जो है द्वेष मिट गया, सारी नफरत समाप्त हो गई थी। लेकिन 6 महीने हो गए, वो मरा नहीं। पहुंच गया साधु बाबा के पास कि बाबा,
6 महीना तो हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। तो साधु बाबा बोले, हम उसके मरने की बात थोड़ा ही कर रहे थे, हम तो तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारे अहंकार, इन सब के मरने की बात कर रहे थे। तो बता दो, तुम्हारे अंदर की नफरत मर चुकी है कि नहीं? क्या हमने झूठा कहा? वास्तव में ये कहानी हो सकती है, दृष्टांत हो सकता है, भगवान की लीला हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर विकार तो हैं ही, हम विकारों में तो फंसे हुए हैं ही, और विकारों से छुटकारा भी चाहते हैं, पूर्ण रूपेण सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार से हम अपना जीवन बना लें तो विकारों से छूट नहीं जाएंगे? महापुरुषों का जो पावन पवित्र चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है। उसकी वाणी में सबका हित होता है, सबकी भलाई होती है। लेकिन जो महापुरुषों की बातें सुनता है, उनको मान लेता है, समझ लेता है, फिर वो महापुरुष ही कहलाता है। जिसने मनन कर लिया, फिर उसमें और उसमें फर्क नहीं रहता, सभी गुण संपन्न तो हो गया। अब ये भगवान की माया है, इसको भी जानने की ज़रूरत है कि संसार में क्या कुछ हो रहा है। सब भगवान की माया ही तो है। भगवान श्री कृष्ण के वक्त में जो एक भगवान कृष्ण की माया का स्वरूप देखने के लिए एक बार श्री कृष्ण के मित्र ने, सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा। मित्र थे, कोई फर्क नहीं था, हर बात बेबाक कहते थे, सुनते थे। सुदामा ने पूछ लिया, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, कभी वक्त आएगा तो माया के दर्शन कराऊंगा, बताऊंगा माया क्या है। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ मित्र, गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। अब सुदामा को तो वो बात भूल गई कि किस प्रकार माया के दर्शन होने हैं, माया क्या क्या दृश्य दिखाती है। दोनों सुदामा और श्री कृष्ण गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, चलो मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। एक डुबकी क्या लगाई, जैसे ही सुदामा डुबकी लगाए हुए पानी के अंदर गए,
तो क्या देखते हैं, सुदामा को लगा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और सुदामा बहे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बह रहा हूँ। जैसे तैसे करके घाट के किनारे पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते गए, घूमते गए, घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी, सुदामा के गले में। हथनी ने फूल माला सुदामा के गले में डाली तो सुदामा हैरान हो गए, बड़े हैरान। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे देश का नियम है। जाने कौन से गांव में पहुंच गए वो सुदामा, नहाते नहाते नदी से बाहर निकलते निकलते। तो वहाँ वो देश के लोग, उस गांव के लोग, उस राज्य के लोग कहने लगे हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा बड़े हैरान हुए कि मैं राजा बन गया। तो एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी 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 आखिर में बीमारी से मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। पत्नी जो मर गई थी, क्योंकि बहुत चाहते थे अपनी पत्नी को। सुदामा बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, और किसी के साथ भी ऐसा हो तो फिर यही घटित होता है। सिवाय दुख के क्या होता है और कितना दुख होता है कोई बता सकता है? दुख की कोई सीमा नहीं रह जाती। दुख का वजन कोई तोलने वाली मशीन नहीं है कि कोई बताए कि मुझे इतना दुख हुआ। ये सारा मोह का मामला है। लोग इकट्ठा हो गए सुदामा को रोते देखकर, क्योंकि वो राजा है। राजा को रोते देखकर लोग कहने लगे कि आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ रानी गई है वहीं आपको भी जाना पड़ेगा। ये इस राज्य का नियम है कि आपकी पत्नी को अब चिता दी जाएगी, चिता में अग्नि दी जाएगी, चिता में लिटाया जाएगा, आग लगाई जाएगी। तो आपको भी उस वक़्त अपनी पत्नी की चिता में जलना होगा, अपनी पत्नी के साथ साथ जलना होगा। ये नियम है यहाँ का। ये सुनकर सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए कि अब मुझे भी मरना होगा। मौत तो मेरी पत्नी की हुई है। ये कैसा नियम है यहाँ का कि मैं तो अभी नहीं मरा हूँ, चंगा भला हूँ, मैं जिंदा हूँ। भला मैं क्यों मरूँ, क्यों जलूँ अपनी पत्नी के साथ? ये कैसा नियम है? जब ये अपनी आन पड़ी तो पत्नी को भूल गए। अब तक जो पत्नी के मोह में, उसके प्यार में, उसकी सुंदरता में, उसके वियोग में रो रहे थे, वो रोना धोना बंद हो गया। अब अपनी आ पड़ी, रोना बंद हो गया। अब अपने लिए चिंता में डूब गए। वो कहीं रोने से भी ज़्यादा घातक थी वो चिंता, क्योंकि अब हम भी देखते हैं इस दुनिया में कि ऐसी ऐसी चिंता में लेकर बैठते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। मरते नहीं लेकिन मरने से बदतर जीवन हो जाता है। रोते नहीं लेकिन रोने से बदतर एहसास दूसरों को भी करा देते हैं। ऐसी चिंता लगा लेते हैं। सोच रहे चिंता में अपने आप को डुबा दिया है।
और फिर कहा, उन लोगों से कहने लगे, भाई मैं तो इस देश का वासी भी नहीं हूँ, मैं तो कहीं और से आया हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना पड़ेगा। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। यही जिद उन्होंने भी कर रखी थी कि अपनी पत्नी के साथ आपको जलना होगा, मरना होगा, यही नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, भाई अच्छा ठीक है, ऐसा करो, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो, आखिरी इच्छा तो पूरी कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, लेकिन फिर उनकी बात मानकर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी में उनको स्नान करने दिया। उस पर हथियार बंद लोग नज़र रखने पे खड़े थे कि कहीं स्नान करते हुए कहीं भाग जाए। रह रह कर सुदामा को रोना आ रहा था, अपने लिए रो रहे हैं, इतना भयभीत हो गए। देखो ये भय है, मोह है। कैसे मोह परिवर्तन कर जाता है जब अपनी बारी आती है, तो कैसे भय पैदा हो जाता है। ऐसे ही ये सारे विकार इंसान को जकड़ लेते हैं। इंसान हर प्रकार से सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। यही तो माया है। सुदामा इतने डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। अभी नहाए नहीं है, नहाने से पहले इतनी चिंतातुर अवस्था में आ गए। वो नदी में उतरते हैं, नदी में उतरे, डुबकी लगाई, फिर जैसे ही नहा के बाहर आए तो देखा कि ना तो वो माया का राज्य है, ना वो बेगाना देश है, ना कोई पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई इस प्रकार का कोई दृश्य है। नहाकर बाहर आए हैं तो किनारे पर तो कृष्ण जो हैं अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे, और सुदामा जो हैं एक दूसरी दुनिया घूम कर आ गए हैं, मौत के मुंह से बचकर आ गए हैं। सुदामा जैसे नदी से बाहर आए तो लगातार रोए जा रहे थे। सुदामा को रोता देख श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा रो क्यों रहे हो। सुदामा ने पूछा कि कृष्ण, मैंने जो देखा, जो मैंने अभी देखा है, क्या वो सच था या जो मैं अब देख रहा हूँ ये सच है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वो सच नहीं था, वो भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो, मेरे सामने खड़े हो, यही सच है। मैं ही सच हूँ और मेरे से अलग, मेरे अलावा, मेरे बिना जो भी है इस संसार भर में वो सब मेरी माया ही है। और जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में देखता है, सब जगह देखता है, बाहर देखता है, अपने भीतर देखता है, महसूस करता है, उसको मेरी माया छू भी नहीं सकती। माया स्वयं का विस्मरण है, अपनी ही भूल का परिणाम है माया, अपने आप को भूलने का परिणाम है माया। एक गहरा अंधेर गुबार है माया। माया परमात्मा से अलग, परमात्मा से उलट, परमात्मा से भूलने पर ये माया नर्तकी है, ये नाचती है और सबको नचाती है।
जो परमात्मा से जुड़ा है वो माया के भ्रम में भ्रमित होता नहीं, माया के नचाने पर वो नाचता नहीं, माया से निर्लेप रहता है। माया नगरी में तो रहना ही रहना है, लेकिन माया से निर्लेप रहता है, क्योंकि वो सब जान लेता है। सुदामा भी जान गए थे, और जो जान लेता है वो परमात्मा से अलग नहीं रह सकता, परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। वो हर वक्त परमात्मा के ध्यान में ही मगन रहता है। अपने आप को बेहतर बनाए, खुद यानी अपनी आत्मा को मजबूत बनाए। इन विकारों से बचने का, इनसे निर्लेप होने का केवल यही एक तरीका है, युक्ति है कि हर वक्त, हर समय, हर घड़ी प्रभु नाम में संलग्न रहे। आध्यात्मिकता में निपुण होने की जरूरत है। अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए परिपूर्ण महापुरुषों के पास जाने की निहायत ज़रूरत है, और उनके आदेशों पर चलकर अपने आप को परिपूर्ण करते हुए, पूरा भरसक प्रयास करते हुए, किसी प्रकार का आलस्य न करें। पूर्णता में सुंदरता के विचारों का पीछा न करें। कोई भी भ्रामक सौंदर्य मानकों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता। ये सब भ्रम है। सुंदर, कुरूप, चतुराई, ये सब जितने भी हैं विकार या विकारों से निकलने वाले अवशेष हैं, एक एक विकार से जाने कितने प्रकार के विकार माया से ये पूर्ण रूप में संसार भरा हुआ है। कहने को ये 10 विकार गिना दिए या कहने को 5 विकार गिना दिए। ये जो मन है, माया है, ये जीव को नचाने का प्रयास करते हैं, अपना गुलाम बना करके रखते हैं। जो वास्तव में सुंदर महसूस करते हैं, सुंदरता अपने भीतर है, भीतर की सुंदरता को जो महसूस करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है वो अपनी कमियों को मिटाता भी है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वो अपनी गलतियों को मिटाता भी है, और धीरे धीरे निखार आता है। आत्मविश्वास के साथ चलता है, और आत्मविश्वास के साथ चलने पर आत्मा को जानने का प्रयास सफल हो जाता है। लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। कोशिश यही करना है कि वक़्त के संत महापुरुष
जो हमें सतगुरु के रूप में मिल गए हैं, वही सक्षम है, परिपूर्ण है और हमें परिपूर्ण बना सकते हैं, इन विकारों से बचा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, भय, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष। देख देख न थकते थे नैना, हम बैठे थे जग बिसराए। सतगुरु नाम पे अटकी जिभा, गुरु नाम दोहराए। तुम्हारी कृपा की बदौलत रोशन जिंदगी हमारी है, मिल जाती है हर मंजिल ये कृपा अद्भुत तुम्हारी है। ये सतगुरु की असीम कृपा ही हो सकती है, ये उनका आशीर्वाद हो सकता है कि इन विकारों से छुटकारा पा जाए। सतगुरु से प्रेम करना आ जाए। सतगुरु के दर्शन करते हैं आँखों से, हम सब करते हैं, लेकिन एक सतगुरु के साथ लगाव हो जाए। जिस प्रकार माया के दबदबे में आ जाते हैं, माया के गलबे में आ जाते हैं, माया की शिकस्त हमें देखनी पड़ती है, माया हमें हराती है, माया के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसी प्रकार सतगुरु के प्रेम में फंस जाए, सतगुरु के प्रेम का फंदा अपने गले में डाल ले। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। गुरमुख प्रेमियों, आप में वो परिवर्तन होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हम परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं। परिवर्तन अपने भीतर लाना है, अपने स्वयं में परिवर्तन करना है। इतनी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हम देखते हैं। किसी मनुष्य आत्मा के प्रति इतना लगाव झुकाव न रखें कि वो आपके अंदर दुख की संवेदना बनाने का कारण बन जाए। कोई इसलिए दुख दे पाता है क्योंकि हम उनको ये अधिकार देते हैं कि वो हमें आकर के दुखी करे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है ना, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेंगे। अपनी आत्मिक ऊर्जा को विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाएं, ना कि व्यर्थ के तेरे मेरे के संबंधों को साबित करने में, प्रूफ करने में, सबूत पेश करने में। कितनी तर्क और सफाइयाँ हम देते हैं कि मैं ही सही हूँ। कितने रिश्ते हमारा साथ निभा सकते हैं। अगर अपने मन को परिवर्तन कर लिया तो पूरा संसार परिवर्तन हो जाएगा। आत्मा जान करके अपने आप को परमात्मा से, क्योंकि जब आत्मा अपने विचारों, भावना और कर्मों पर नियंत्रण, यही नियंत्रण है और यही सच्ची सफलता का मार्ग
खुलना कहलाएगा कि जो आत्मा का परमात्मा से मिलन सहज होता हुआ नजर आए। नहीं तो फिर ये सारा संसार कोई काम में जल रहा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई लोभ में जल रहा है, कोई मोह में जल रहा है, कोई अहंकार में, कोई भय में, कोई ईर्ष्या में, कोई निद्रा में, कोई आलस में। जल ही तो रहे। लेकिन जो अपनी आत्मा को जान रहा है, जान गया है या जानने का प्रयास लगातार कर रहा है, फिर वो इन विकारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा। वो चाहे बैठ कर के 2 घंटा भजन सुमरन करता होगा, तब भी अपनी आत्मा से जुड़ा होगा, और जब संसार का कार्य व्यवहार कर रहा होगा तब भी अपनी आत्मा से जुड़ा रहेगा। जिसने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, और जो आत्मा को जान गया है वो परमात्मा को हर वक़्त अपने हुजूर में रखेगा, अपने सन्मुख रखेगा। जिसने सतगुरु की शरण को पाकर ये महसूस किया है कि मैं वही हूँ जो सतगुरु है, सतगुरु भी वही हैं जो मैं हूँ, जिसने अपना ये फर्क मिटाया है, वो आत्मा और परमात्मा तो मिल गए। कोई और अवसर नहीं आएगा मिलने मिलाने वाला, कोई और दृश्य, कोई और सीन नहीं बनने वाला है। यही दृश्य है कि मैं सतगुरु का अंश हूँ। जब तक ये समझ है कि मैं सतगुरु का हूँ और सतगुरु मेरे हैं, और इस समझ के बाद, इस जानकारी के बाद फिर एक होना है, मैं समाप्त हो जानी है, केवल सतगुरु रूप परमात्मा ही रह जाने हैं। यही विलीनता, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। लेकिन सबसे पहले यही जानने की आवश्यकता है कि माया में नहीं, मायापति में हमारा ध्यान हो। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वही सतगुरु हमें इस जीवन में समझा रहे। हजारों सालों की जो ज्ञान गंगा है, हजारों सालों पहले से जो बहती आई है, वही ज्ञान गंगा सतगुरु बहा रहे हैं आज, और हमें उसमें गोता लगवा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम ये जानते हुए कि हम सतगुरु के हैं, फिर हमें विकारों के वशीभूत होकर किसी और का बनने की क्या ज़रूरत है? कोई किसी का नहीं है। जब अपने पर पड़ती है तो ये सब धरा रह जाता है कि मेरा मकान है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है। सब अपनी जान बचाकर भागते। ये सब दिखावा है, माया का छलावा है। अपने पर जब आती है तो सभी का हम साथ छोड़कर भाग जाते, या सब हमारा साथ छोड़कर भाग जाते। ये माया में भ्रमित होना है, तो क्यों ना इस भ्रम से बचते हुए हर वक़्त अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में लगा के रखें, भजन सुमरन करते हुए अपनी आत्मा में स्थित रहे, अपने आत्मा का हर पल बढ़ते हुए कदमों से उसकी ताकत, उसकी जितनी भी दौड़ धूप है वो परमात्मा की ओर बढ़ती रहे, ऐसा प्रयास होता रहे।
और अपना लोक परलोक संवरता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।